हेलो डॉक्टर अमी। हमने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट बीइंग एन एक्सपर्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली गर्भ संस्कार होता क्या है। ओके, सबसे पहले तो हम संस्कार समझते हैं। कोई भी चीज है या कोई भी व्यक्ति है, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम संस्कार बोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, तो आप अच्छी एक्टिविटीज करवाते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल लेते हैं, कभी कभी देव दर्शन मंदिर में लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे संस्कार आए। ठीक है। वही चीज जब एक प्रेग्नेंट लेडी अपने 9 महीने में करती है, तो वो होता है गर्भ संस्कार। ये वो टाइम है जब बेबी का डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है। और ये वो टाइम है जब आपकी कोई विश है, आप चाहते हो कि आपका बेबी ऐसा बने, तो वो सारी चीजें हो सकती है इस 9 महीने में। तो ये हुआ गर्भ संस्कार, मतलब एजुकेट द अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है। एक जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी के पिंड में से वो कुछ भी बना सकता है, छोटे से छोटा मिट्टी का बर्तन या भगवान की मूर्ति। ठीक है। आप अपने बेबी के लिए कुम्हार हो। आपके अंदर एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें से आप एक छोटा सा बर्तन, कॉमन सा बर्तन बना लो, जो हर कोई बना सकता है, कम मेहनत के साथ, लेकिन उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। और आप चाहो तो उसमें से कोई अच्छी सी सुराही बना लो, अच्छा सा कोई फ्लावर पॉट बना लो, या इवन भगवान की मूर्ति बना लो। तो वो जो उसका शेप है वो अपने आप में एक यूनिक हो जाएगा। तो ये गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार के लिए ये एक मिथ है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, श्लोक या मंत्रों के साथ जुड़ा है। ऐसा नहीं है। ये एक पूरा प्रोग्राम है। ठीक है। ये कोई वन टाइम सिलेबस या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये पेरेंट्स का, जो माता पिता बनने जा रहे हैं, वो कपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली मदर का। और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि ब्रेन एक्टिविटीज है, 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, योगा एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ है। तो ये है एक्चुअल गर्भ संस्कार, मदर और फादर का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो डॉक्टर अमी, ये कैसे और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक प्रूवन साइंस और शास्त्र है। सदियों से चली आई हुई ये हमारी संस्कृति है। अगर आप अभिमन्यु, शिवाजी महाराज, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब के बारे में जानते हैं, तो ये गर्भ संस्कार ही है। और आज के मॉडर्न साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। मतलब ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। इसके रिजल्ट भी है। ठीक है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, मतलब शून्य में से सर्जन जो बोलते हैं, तो ये 9 महीने का पीरियड वो पीरियड है। एक स्पर्म और ओवम, जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसमें से एक 3 किलो का हेल्दी बेबी जो बनता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना 1000 टाइम्स डेवलपमेंट इस टाइम पे होता है। बेबी का ऑलमोस्ट 100% फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी 5 सेंस डेवलपमेंट और 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इस टाइम पे होता है। सो अगर हम तीसरा पॉइंट कंसीडर करें कि राइट टाइम पे राइट एक्शन, तो ये वो पीरियड है। इसके लिए मैं आपसे पूछूंगी कि आप कोई सब्जी बना रहे हो, उस टाइम पे आपने नमक डाला, और आप कभी भूल गई तो ऊपर से नमक डाला, क्या फर्क होता है? जब हम कुक करते हैं और सॉल्ट डालते हैं तो वो टेस्ट बेटर होता है, रादर देन हम कुक हो जाने के बाद अगर सॉल्ट डालते हैं तो। एग्जैक्टली exactly, मतलब जो ऊपर से सॉल्ट डाला तो टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है ना। यही चीज है, जब एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है, आप अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज करवा लो, अच्छा सा अच्छा एजुकेशन करवा लो, वो वेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ मिसिंग फैक्टर है जो आप कवर कर सकते हो इस 9 महीने में। ठीक है। और एक पॉइंट, ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब प्रेगनेंसी में बच्चा मदर वूम के अंदर होता है, तो वो जो मदर सुनती है, देखती है, सीखती है, महसूस करती है, वो सब कुछ उस पे ट्रांसफर होता है। और एक बार बच्चा बाहर आ गया, आपने सब कुछ उसके लिए अच्छा प्लान कर लिया, लेकिन उसके पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, उसके फ्रेंड्स, उसका स्कूलिंग, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। तो आप जो भी ऐड करना चाहते हो, जो भी उसके लिए चाहते हो, उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जो एफर्ट्स अगर आप इस टाइम पे लेते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
तो इसलिए गर्भ संस्कार बहुत 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 जरूरी है। ओके डॉक्टर अमी, हम लोग तो ये समझते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग को जब हम ये समझाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं था। यस, फिर भी आप लोग इतने एजुकेटेड संस्कारी है ही ना, तो फिर इन सब चीजों की क्यों जरूरत है, क्या करना? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, वो लोग बिल्कुल गलत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल को कंपेयर अगर हम करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। उनकी लाइफस्टाइल अपने आप में गर्भ संस्कार को फॉलो करती थी, ठीक है। वो ना ही जंक फूड खाते थे, ना ही बाहर का खाना खाते थे, ना ही उनकी लाइफ में हमारे जितना स्ट्रेस था, ना वो लगभग रोज देव दर्शन को जाते थे, पूजा पाठ करते थे, धार्मिक वांचन करते थे। उन सबसे बड़ी चीज, उनके टाइम पे मोबाइल नहीं था, तो जो भी न्यूसेंस है, जो भी मतलब बैड हैबिट्स है, जो भी मोबाइल के रेडिएशन है, वो मोबाइल के थ्रू हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है, जो उनकी लाइफ में नहीं था। और आपने देखा होगा कि मूवीज में भी देखा है कि हाँ, पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है तो वो नीटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव बनाते हैं, बच्चे के कपड़े खुद बनाते थे, तो वो सब गर्भ संस्कार ही है, ठीक है। अगर आज की हमारी लाइफ देखे तो फुल ऑफ स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल मतलब इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेके डिलीवरी तक हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज और उनकी लाइफ हम कंपेयर करें तो आज गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है। वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में गर्भ संस्कार अपने आप हो जाता था। हमारे लिए गर्भ संस्कार जरूरी है, क्योंकि आज जो कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, 25 साल के बाद आपका बेबी वो कंपटीशन फेस करने के लिए प्रिपेयर है, अगर नहीं है तो उसकी तैयारी शुरू होती है गर्भ संस्कार से, आज से। सो गर्भ संस्कार के लिए बहुत सारी चीजें, कोर्सेज अवेलेबल यस, है, बुक्स अवेलेबल है, पर फिर भी हमें आज की जनरेशन में या फिर रिजल्ट इसका क्यों नहीं दिख रहा है? यस, सी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है गर्भ संस्कार से रिलेटेड, उसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, जैसे हम लोग कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, दो पेशेंट हैं, सेम डिजीज के साथ, सेम सिम्टम्स के साथ, सेम एज है, सेम जेंडर है, किसी डॉक्टर के पास आते हैं, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट दोनों को चाहिए और सेम ट्रीटमेंट मिलती है। एक पेशेंट है वो 5 दिन में ठीक हो जाता है, और एक पेशेंट 15 दिन के बाद भी ठीक नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो एक्सेप्टेंस है, जो डॉक्टर और उसकी ट्रीटमेंट पे उसका भरोसा है, जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें मैटर करता है। तो गर्भ संस्कार के बारे में लगभग सबको पता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि विदाउट गाइडेंस सबने अपनी तरह से बहुत सुपरफिशियली कर लिया। तो इसके लिए पता होने के बावजूद भी वो रिजल्ट अब तक हमें नहीं दिख रहा। अ, मैंने बहुत जगह पे थोड़ा सर्च किया है, पर मैंने ये महसूस किया है कि इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा तो है। ओके, सी, महंगा है या सस्ता, उसको हम वैल्यू फॉर मनी के साथ रिलेट हमें करना चाहिए, ठीक है। कोई एक पेशेंट है, किडनी फेल है उसकी, और उसको एक किडनी मिलने वाली है, ठीक है। उसको किडनी ट्रांसप्लांट होके उसकी लाइफ सेव हो सकती है, तो उसकी परिवार मतलब उसके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। किडनी किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपेंस होता है 8 से 10 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या आप उसको एक्सपेंसिव बताएंगे? नहीं। नहीं, राइट, क्योंकि उस आप जानते हो कि हाँ, ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है, तो इसके लिए ये सही है। गर्भ संस्कार भी वही है, ये सिर्फ ना कि आपके बच्चे के लिए, आपकी आने वाली बहुत सी जनरेशन के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। ये 9 महीने में आपको लगता है कि इसका रिजल्ट दिख नहीं रहा तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वो रिजल्ट आपको तब पता चलेगा जब आपका बेबी स्कूल में जाएगा, जब आपका बेबी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएगा। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज को एक्सपेंसिव है या चीप, ये उसकी वैल्यू फॉर मनी के साथ उसको रिलेट करना चाहिए, और वैसे भी ये एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। ओके, सो डॉक्टर अमी,
आपसे इतना सब कुछ जानने के बाद डेफिनेटली मैं तो डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो के साथ ही गर्भ संस्कार के लिए जुड़ना चाहूंगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ सेशंस यस। प्रोवाइड करते ही हैं। सो आप जैसे गाइड करेंगे, आपके क्लासेस में जैसे मुझे सिखाया जाएगा, मैं सारी एक्टिविटीज करूंगी, सब कुछ फॉलो करूंगी। तो क्या फिर जो मेरा बेबी आएगा वो सुपर बेबी आएगा? ओके, डेफिनेटली सुपर बेबी होगा, लेकिन सुपर बेबी की आपकी डेफिनेशन मुझे जाननी है। क्या आप चाहते हो कि आपका बेबी जन्म लेते ही जैसे सुपरमैन उड़ता है उस तरह से भागने दौड़ने उड़ने लगे, या फिर आते ही वो एबीसीडी या राइम्स बोलने लगे? सी, ऐसी कोई गारंटी ना ही गर्भ संस्कार देता है ना ही मैं देती हूँ, ठीक है। लेकिन यस, जब उसका एजुकेशन स्टार्ट होगा, जब आप चाहते हो कि वो ऑलराउंडर बने और उसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज उसको करवाओगी, तो वो जो जर्नी है, मतलब आजकल जैसे हमने देखा है कि मदर को हंटर लेके घूमना पड़ता है, फोर्सफुली सब कुछ करवाना पड़ता है, वो डेफिनेटली नहीं होगा। उसके क्लास में आपका बेबी कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, ठीक है। अगेन आपके इन्वॉल्वमेंट और आपकी एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी वो जो मदरहुड जर्नी है आपके बेबी के साथ, वो डेफिनेटली स्मूथ होगी, ये गारंटी मेरी, डिवाइन नाइन की और गर्भ संस्कार की है। आज के जमाने की सबसे बड़ी नीड है इमोशनल बैलेंस बेबी, ठीक है। सब कुछ होने के बाद भी जो बेबी में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, अगर गर्भ संस्कार है तो ये सारी चीजें हम बहुत हद तक उसमें कम कर सकते हैं। तो ये है सुपर बेबी। Okay, thank you so much for the wonderful information, Dr. Rami. Thank you. थैंक यू। सो व्यूअर्स एंड कपल्स, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है गर्भ संस्कार और उसकी एक्टिविटीज के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। हमें अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने में, आपके डाउट क्लियर करने में। हमारे डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो के साथ बने रहे, जिसपे आपको प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलती है। दिस इज डॉक्टर अमी, अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार trainer. Happy parenthood.